हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दिस इज द कंडक्टिविटी। कल हमने रेजिस्टिविटी के कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। टुडे आवर टॉपिक इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी का, किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, किसी मटेरियल या कोई मटेरियल जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है। और जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जनरली जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, सुपर कंडक्टर, उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो द रेसिप्रोकल of resistivity of a material is called the reciprocal of resistivity of a material is called its conductivity it is denoted by सिग्मा। इसको एक वर्ड होता है, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। According to definition, according conductivity is equal to 1 upon resistivity. 1 upon resistivity. Conductivity is equal to 1 upon resistivity. 1 अपॉन रेजिस्टिविटी क्या होगा, रो से डिनोट करते हैं। अब इसके SI यूनिट पे थोड़ी सी, और कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं कंडक्टिविटी को, सिग्मा से। कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, दिस इज द फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। SI यूनिट SI यूनिट इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी का SI यूनिट होता है ओम इनटू मीटर। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ओम इनटू मीटर, ओम पावर -1 मीटर पावर -1 ऊपर जाएगा ना, तो ओम पावर -1 मीटर पावर -1। इसको हम लिख सकते हैं, कल ओम पावर -1 को हम क्या लिख रहे थे, MHU मोह एंड मीटर पावर -1। इसको एक साइमन भी कहते हैं, कैपिटल S। दिस इज द साइमन पर मीटर। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसे रेजिस्टिविटी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वैसे ही कंडक्टिविटी भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जिसकी कंडक्टिविटी जिस मटेरियल की ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो करता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो करते हैं। और जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के बीच नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगले हम इसका स्टडी करेंगे। अभी तो इसका डेफिनेशन हो गया।
अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। या वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मैं भी इससे रेस करने जा रहा था, बहुत गर्मी होती है, पंखा चला नहीं सकते, फैन को चला नहीं सकते वीडियो बनाते समय। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या और ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो देखिए इसकी जो स्टार्टिंग हम करेंगे ओम्स लॉ की स्केलर फॉर्म से करेंगे। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर। ठीक है, ये कोई कंडक्टर है और इसके दीज आर द क्रॉस सेक्शनल, इसके ये एंड्स है कंडक्टर के, इसके एंड से हमने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया V वोल्ट का, V वोल्टेज का क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कंडक्टर में ये तो डायरेक्शन हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल करंट की तरफ, एक कन्वेंशनल करंट होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, और कन्वेंशनल करंट जस्ट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक करंट के। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्टेज का हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, या V वोल्ट अप्लाई किया। जैसे 9 वोल्ट है तो 9 वोल्ट यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया, और इसके एंड्स पे इसका लेंथ कितना कंडक्टर का, एंड्स के थ्रू हमने 9 वोल्ट लगा दिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर L। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट along to the electric current, this is the direction of electric field, sorry this is electric field, direction of electric field along to the electric current, direction of electron opposite to electric current, length of conductor is L, we have to apply the potential difference V। तो सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, इसका ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म लिखेंगे। इसकी जो स्टार्टिंग करेंगे वो स्केलर फॉर्म से स्टार्टिंग करेंगे। तो वाई ओम्स लॉ, तो आप सभी जानते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है, इसकी वेक्टर बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए क्या होता है, V इक्वल टू IR। ठीक है, V इक्वल टू IR, या केवल ओम्स लॉ लिख सकते हैं। ओके, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट हमने मान लिया। अब देखिए, बट वी नो दैट R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो रो L अपॉन A इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। एंड we have the formula
तो V इक्वल टू E अपॉन L। हमें यहाँ पर किसके वैल्यू का ज़रूरत है? V इक्वल टू IR होता है, तो V इक्वल टू होता E इंटू L। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, इस वाले इक्वेशन पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने दोनों वैल्यू लगा दी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो V इक्वल टू इन प्लेस ऑफ V E इंटू L। ठीक है, यहाँ पर B है ना, B की जगह रखेंगे E इंटू L। I हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि I को हमें चेंज करना नहीं है। इन प्लेस ऑफ कैपिटल R रो इंटू L अपॉन ए, बहुत ईजी है, देखिए L से L को डिवाइड, E इक्वल टू जैसे E इक्वल टू I रो अपॉन A, I अपॉन A को कुछ कहते हैं, और जो भी कहते हैं I अपॉन A को थोड़ी देर में देखो आने वाला है। I अपॉन A को जो भी कहा जाता है वो आएगा, देखिए थोड़ी देर में। तो देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, we will written this I upon A into rho, this is the formula of current density। कल ही हमने पढ़ा है, this is the formula of current density, but I upon A is equal to J। क्लियर? I upon A is equal to J। ओके, so we will put here J। E is equal to in place of this J into rho, we will write this J is equal to E upon rho। 1 अपॉन रो के लिए थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं, और नहीं किसी की समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिख लो, इसको हम 1 अपॉन रो इंटू ई लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसकी जगह क्या पुट कर दिया J, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? ऐसा आप मत लगाइएगा, मैं केवल समझाने के लिए लगा रहा हूँ। E इक्वल टू, केवल मैं समझा रहा हूँ, E इक्वल टू I अपॉन ए करंट पर यूनिट एरिया, दिस इज नोन एज करंट डेंसिटी J, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी J। ओके, और दिस इज रो। इफ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस J इक्वल टू E अपॉन रो, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं J E अपॉन रो है, E अपॉन रो वी विल राइट इन दिस वे V 1 अपॉन रो, ताकि आपकी समझ में आ जाए, वरना आप यहीं से कर सकते हो इसे। 1 अपॉन रो इट इज कॉल्ड सिग्मा, और इंटू E, इसको हमने इस तरह लिख लिया, देखिए E और 1 अपॉन रो के लिए 1 अपॉन रो, दिस विल बी बट सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, इसे क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो J इक्वल टू इन प्लेस ऑफ 1 अपॉन रो इस सिग्मा इंटू E। अब इसमें देखिए, ये तो स्केलर फॉर्म है अभी ओम्स लॉ की, इसमें जो क्वांटिटी हमारे वेक्टर हैं उनको हम नोट कर लेंगे। तो करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी होता है? वेक्टर, तो वेक्टर लगा दिया, यहाँ पर लिखते हैं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, कल हमने पढ़ा था। सिग्मा स्केलर क्वांटिटी होता है, कंडक्टिविटी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इनटू
इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये ओम्स लॉ का हमारा वेक्टर फॉर्म आया। कैसे हमने पता लगाया कि ओम्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि ओम्स लॉ की स्केलर फॉर्म से हमने इसको स्टार्ट किया था। ओम्स लॉ की हमने स्केलर फॉर्म स्टार्ट की और ये वेक्टर फॉर्म के टर्म्स में हमने इसको चेंज कर दिया। मतलब जहाँ जहाँ पर ओम्स लॉ की स्केलर फॉर्म में वेक्टर वैल्यू हम अप्लाई कर सकते थे, जहाँ जहाँ पर ओम्स लॉ की स्केलर फॉर्म में जहाँ जहाँ पर हम वेक्टर वैल्यू अप्लाई कर सकते थे वो वैल्यूज हमने अप्लाई कर ली और उनके ऊपर वेक्टर हमने लगा दिया। तो कौन सी फॉर्म हो गई, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म हो गई। किसके टर्म में हो गई वेक्टर फॉर्म, करंट डेंसिटी के टर्म में और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में और कंडक्टिविटी के टर्म में। ओके, क्लियर? थैंक यू सो मच।